कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि देश की बेटियों की इज्जत को भी जरिया बना सकते हैं अपनी सत्ता पाने के लिए, प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए। और इसका जो ताजा उदाहरण है वो है हाथरस में, जितना हम कई टीवी चैनल्स के माध्यम से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ऐसे राहुल गांधी को हमारे देश की जनता प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहिए। ये तो बताएगा वक्त कि कितना बड़ा कलयुग, अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ा कलयुग मुझे नहीं लगता आएगा। कलयुग फिर अभी आ जाएगा अगर ऐसा होगा तो। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं नंदिनी। जिस तरह से देश में हर जगह लड़कियों के साथ कुकृतियां हो रहे हैं, ये तो शर्मनाक ही है। लेकिन हमारे देश के नेताओं को शर्म लाज वो बेच के खा गए हैं, क्योंकि देश की बेटियों की इज्जत के जरिया बना लिया उन्होंने अपनी सत्ता पाने का और सत्ता में वापसी करने का, अपनी कुर्सी हथियाने का। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, माना आप 15 मिनट में आप चीन की सेना को वापस भगा देंगे। 15 मिनट में चीन से आप हमारी जमीन वापस ले लेंगे। ये आपने कहा 15 मिनट आप बोलते भी हो, शायद बोलते ही हो, सिर्फ सोचते भी हो। 15 मिनट तो वो मैगी ले लेती है जिसका विज्ञापन आता है 2 मिनट नूडल्स वाला। 15 मिनट तो मैगी ले लेती है। आप कुछ सोच के बोला करो, हो सकता है आप कर दो कि 15 मिनट में आप सत्ता में अगर आप आ जाते, अगर आपकी सरकार होती, आप 15 मिनट में सारे काम कर लेते। वो बात अलग है कि हर बार लोग आपको 62 की याद दिलाते हैं। और हर बात मैं भी एक न्यूज चैनल की बात उतनी दफे मुझे भी याद आती है, जब हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के एक फौज टाइम के फौजी ने कहा था कि सन 62 का युद्ध शायद हम जीत भी जाते अगर हमें हथियार मुहैया करवाए जाते। उनके पास सुविधाएं नहीं थी पर्याप्त। और वो थे हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के फौजी। और मैं गर्व है उत्तराखंडी होने पे, और ना जहाँ मैं अपने कुमाऊं रेजिमेंट पे मैं बार बार कहती हूँ, इतने जज्बे के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। हालांकि वो जीत गए थे, हारना था ही, क्योंकि उनके पास सामान मुहैया नहीं था उतना जितना होना चाहिए था। खैर ये बात तो तब की है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि उसके बाद भी आप कहते हो कि 15 मिनट में हमारी सरकार होती है तो 15 मिनट में हम जो है वहां पे चीन से अपनी जमीन वापस ले लेते। बोलने से पहले सोच लिया करो। माना आप 15 मिनट में चीन से जमीन वापस ले लोगे या चीन को वापस भेज दोगे, अब जो भी करोगे। अब माना आप आलू से सोने बनाने, आलू से सोना बना दो। अब चाहे कुछ भी कर लो, अपनी सत्ता के लिए आप, क्योंकि आपने हाथरस को हथियार बनाया। जिस तरह से हम कल टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे थे, किस तरह से आपके दाएं हाथ कहे जाने वाले स्वराज जीवन को उनको एक्सपोज किया। आपकी मानसिकता का पता चल रहा। आप हमारे देश की बेटियों की इज्जत के जरिए आप अपना देश बचाओगे। आप क्या बोल रहे हो आपको खुद भी समझ नहीं आता। आप बोलते हो मैं देश बचाऊंगा, चाहे मैं गिरूं, चाहे पढ़ूं, धक्का मुक्की हो, कुछ भी हो। बेटियों की इज्जत को जरिया बनाते हो आप सत्ता पाने के लिए। चलो ठीक है, वहां पे बीजेपी की सरकार है। राजस्थान का रुख किया आपने। राजस्थान जहां आपकी सरकार है, जहां की लड़की की इतनी दरिंदगी होती है, जहां पे और जगह आप छोड़ दो, राजस्थान का ही देख लो। राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। और आप हाथरस के पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह से आप सत्ता हत्याओगे क्या? इस तरह से आप सत्ता में आने की अपने सपने को पूरा करोगे?
सत्ता में आने के लिए जमीन से जुड़ना पड़ता है, जमीन में बैठना पड़ता है। झूठी हमदर्दी लेके किसानों के साथ हो लो और सरकार के खिलाफ बोलो और उसमें अच्छी खासी गद्दी बिछा के आप किसानों का दर्द समझने जाते हो। बिना गद्दी के उस ट्रैक्टर में बैठते ना, तब आपको पता चलता कि उसमें दर्द होता भी है या नहीं होता, छुपता है भी या नहीं छुपता। एक बात मैं आपको साफ कहना चाहूंगी, एक आम नागरिक होने के नाते सारे लोग आपको एक ही बात कहना चाहते हैं, हमारे देश में बेटियों के नाम से, बेटियों की इज्जत के जरिए अगर आपने सत्ता में आने की सोची ना, लोग आपको वाकई में इसको कांग्रेस मुक्त कर देंगे इस देश को। बिल्कुल एक बात अपने दिमाग में आप अच्छी तरह से बिठा लो राहुल गांधी जी, क्योंकि जब हमारे देश की किसी भी बेटी की इज्जत जाती है, उसकी आत्मा जब तार तार हो जाती है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि ये लड़की किस जात की है, किस धर्म की है, ऊंची है, नीची है, इस तार के, हम कुछ नहीं देखते और हम देखना भी नहीं चाहते उस जाति पाति ऊंच नीच को। हाँ, वो सिर्फ भारत देश की बेटी है। हमारे रूह कांपती, हमारे आंसू आते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं है ना, वो तो आपके लिए एक जरिया है सिर्फ सत्ता में आने का, जो आपने हाथरस में बना रखा है। उसके बाद हाथरस के लोग आपको सीधे ललकार रहे हैं कि राहुल गांधी अब रैंक कार्ड बढ़ रहा, आप क्यों यहाँ पे नहीं आ रहे? तो अब क्यों नहीं जा रहे? रास्ता भूल गए क्या आप हाथरस का? किस हद तक आपकी मानसिकता गंदी हो चुकी है, कितनी निकृष्ट मानसिकता लोगों के, निकृष्ट मानसिकता वाले लोगों के साथ, नीच लोगों के सोच वाले लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, हमें नहीं पता। इतना तो खुद का भी दिमाग होता है ना कि एक बेटी, एक महिला की इज्जत जब तार तार होती है तो उस पर क्या गुजरती है, उसके परिवार पर क्या गुजरती है, पूरे देश पे क्या गुजरती है। एक तो उसकी इज्जत जाती है, फिर उसको पूरी दुनिया के सामने उसका तमाशा बनता है और आप उसी तमाशे के बलबूते फिर अपनी राजनीति जमाना चाहते हो, अपनी सत्ता में वापस आना चाहते हो और अपने प्रधानमंत्री के बनने के सपने को पूरा करना चाहते हो। कितना घिनौना और शर्मनाक है ये सच। आप अगर सच में काम करने वाले होते तो बिना हो हल्ला के काम करते, आपको जिम्मेदारियों का एहसास होता कि जिम्मेदारियां क्या होती है। राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं गए? क्यों वो बेटी नहीं है? राजस्थान की बेटी क्या हमारी बेटी नहीं है वो? अगर उसके साथ गलत हुआ तो वहां कौन न्याय करेगा? अब हाथरस न्याय देने पहुंच गए, वहां योगी जी हैं, वहां न्याय मिलेगा। चलो ठीक है, आपको वहां का भी दर्द है, मैं मानता हूँ सारी जगह की लड़कियां, बेटियां, आपके सबका दर्द है, लेकिन आपको राजस्थान की बेटी का दर्द क्यों नहीं दिखा? अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में हमने कुछ सुना, अभी वहां का दर्द आपको क्यों नहीं महसूस होता, जहाँ पे आपकी सरकार है? किस तरह की मानसिकता है राहुल गांधी जी? इस तरह की मानसिकता के आधार पे आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो। जब सत्ता पाने के लिए आप बेटियों की इज्जत को जरिया बना रहे हो, तो कल को आप सत्ता में आ गए तो उन्हीं बेटियों की इज्जत को फिर से आप जरिया बनाओगे सत्ता में बना रहने के लिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए या किसी इतने ऊंचे पद पे आसीन होने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है जमीनी तौर पे, तब आप उस पद के लायक बनते हो। जिस तरह की सोच आपके अंदर पनप रही है, जिस तरह की सोच आपकी है, मुझे नहीं पता ये सोच आपकी है या ये सोच उन लोगों की है जिनके बीच में आप रह रहे हो, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, भगवान के लिए हमारे देश के बेटियों को की इज्जत के जरिया आप सत्ता में आने की मत सोचो और हमारे देश के लोगों के अंदर इस तरह की मानसिकता का विस्तार मत करो कि
जाति पाति के, ये ऊंच है ये नीच है, वो अनुसूचित जाति, वो बाल्मीकि थी, कोई कुछ नहीं थी। अगर किसी लड़की की इज्जत पे आँच आती है, किसी भी लड़की को, वो भारत देश की बेटी है, वो हम सब की बेटी है, सबको तकलीफ होती है उतनी। अगर किसी के साथ भी होती है, वो भारत देश की बेटी पहली है। जात पात का कीड़ा आपके दिमाग में घुसा हुआ है, इसलिए आप इसको जरिया बना रहे हो, क्योंकि हाथरस में वो वाल्मीकि है लड़की, इसलिए। इतनी घटिया मानसिकता वाली राजनीति करके आप कहाँ जाओगे? राजस्थान का रुख कर लिया होता। क्योंकि आपको यहाँ पे एक कमजोर कड़ी दिखी कि एक ठाकुर है तो एक वाल्मीकि है, तो मुझे यहीं पे आग लगानी है। राहुल गांधी जी, आप अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, इतने ऊंचे राजनीतिक घराने से आप हो। हिंदुस्तान की संस्कृति का, हिंदुस्तान के संस्कारों का कुछ तो मान रखा होता आपने। और आपको जो करना है आपकी मर्जी, लेकिन इस देश के लोगों को जाति पात के नाम से बांटने की कोशिश मत करो। अगर कुछ भी देश के में आपत्तियां आती है तो ये लोग कभी उनके दिमाग में ये बात नहीं आती। और हमें अपने अपनी निजी जिंदगी में नहीं दिखता जात पात ऊंच नीच, हम सब एक साथ रहते हैं। और अगर किसी भी बेटी की दूसरी धर्म को, कुछ दूसरी जात के कोई भी हो, वो इस देश की बेटी है। वो हम जब बेटियों के लिए सड़कों में आते हैं तो हम जात धर्म देख के नहीं आते, वो इस भारत की बेटी है, आप उसके लिए आते हैं। इसलिए इस तरह की मानसिकता को आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर आप ये जरिया बना रहे हो सत्ता में आने की, तो भूल जाओ, गलती से भी आप जितनी सीट अभी है इसमें भी नहीं आओगी, क्योंकि आपने बेशर्माई की बिल्कुल हद कर दी है। अब आप ना कोई, आजकल आपका ना कोई ट्वीट आ रहा है, ना कोई वीडियो डाउनलोड हो रहा है। जब से आपकी पोल खुल गया हाथरस में, जब से आप देख रहे हैं कि आप राजस्थान का रुख नहीं कर पा रहे, आप छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं रखते, आप महाराष्ट्र जैसे जहाँ पे आप सहयोगी सरकार में हो वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते, तो हमें पता है कि आप कमजोर को कड़ी पकड़ते हो और लड़कियों के साथ कुकृत्य करवाओ, लड़कियों का ये सब हो, और तभी आप वहां पे जाओगे। अगर ये आपकी मानसिकता अगर नहीं हो, जिसने भी आपको ये सब बोला, आप उनको लताड़ लगाते सबके सामने कि आपने ऐसे कैसे बोला, कि 2-4 मर, स्वराज जीवन ने यही कहा कि 2-4 मरेंगे, कुछ होगा, तभी तो राहुल गांधी जी आएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो आप सबके सामने उसे बोलते। जो गलत है उसको पार्टी से बाहर करो, उसको आप बोलते कि मैंने ये ये इस तरह की, किस तरह की मानसिकता आपको आप जन्म दे रहे हो। मेरी सोच ऐसी नहीं है और मैंने इस तरह से सत्ता में नहीं आना है। अगर आपके अंदर ऊंचे विचार होते, सोच होती, इंसानियत और मानवता वाली, देशभक्ति वाली, आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप तब से चुप हो। कल से हाथरस के लोगों को हम देख रहे हैं कि आपको वहां दोबारा आने का इंतजार करें कि आप फिर से वहां पे आओ। निर्दोषों को आप सजा दिला रहे हो। जो दोषी है उसको सजा दो, चाहे उन्होंने साफ बोला बेटा है बेटी है, उनको सजा दो, लेकिन आप चुपचाप खामोश बैठे हो। कल से कितना शर्मनाक है। जो आपको करना है करो, लेकिन भगवान के लिए हमारे देश की बेटियों को जात पात के नाम पे हम मत बांटने की कोशिश मत करो। हमारे देश में अगर किसी भी बेटी के साथ, किसी के साथ कहीं पे भी कुछ गलत होता, हम भारतवासी होके, एक देश के होके, हम पूरे देश के एक होके हम उस समस्या को निपटने के लिए बिना कुछ जाति पाति के चीजों को दिमाग में रख के इकट्ठे हम सड़कों में आते हैं, आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं। कोई बिना जात पाति के कोई हमारे दिमाग में नहीं रहता कि ये इस जात का इस जात का, तब वो दिमाग में आता ही नहीं है। और हमारी निजी जिंदगी में ये चीजें हैं भी नहीं। इसलिए आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। इस तरह से आप सपने में, इस तरह से आप सत्ता में आने का अगर सपना देख रहे हो, तो फिर आप परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना कि जितनी सीटें अभी हैं कांग्रेस की, शायद ये भी मुश्किल से आएंगे अगली बार। नमस्कार। मेरे विचारों से अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो मेरी वीडियो को